अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। आज हम बाब दोम का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। नमाज की अहमियत व फजीलत और फ़राइज़। नमाज इस्लाम के जो अरकान हैं उसमें बहुत जो है अहमियत के हामिल है। नमाज बेटा हम पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। हम दिन में कितनी मरतबा? 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं। और इसकी जो नमाज है वो इसका जो कब्र में सबसे पहले हमसे सवाल किया जाएगा वो किस चीज़ का होगा? नमाज का होगा। नमाज की अहमियत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि कब्र में सबसे पहले जिस चीज़ के मुतल्लिक हमसे सवाल किया जाएगा वो क्या है? नमाज है। और नमाज हम पर फ़र्ज की गई है। अब देखते हैं किताब में क्या लिखा है कि अल्लाह ताला इंसानों का खालिक, मालिक और राजिक है। खालिक यानी सबको पैदा करने वाला है, मालिक यानी हर चीज़ का मालिक है, राजिक यानी रिस्क देने वाला है। अल्लाह ताला इंसानों का खालिक, मालिक और राजिक है, लिहाजा सिर्फ उसकी ही इबादत की जाए, उसी की बड़ाई और पाकीज़गी बयान की जाए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर अल्लाह ताला ही खालिक, मालिक और राजिक है तो इबादत के लायक भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है कि हम उसकी बड़ाई यानी कि अल्लाहु अकबर जो हम तकबीर कहते हैं, हम वो बड़ाई बयान करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, पाकीज़गी बयान की जाए। अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज और दीगर अरकान इस्लाम की अदायगी इबादत है। यानी कि अगर हम अरकान इस्लाम कौन कौन से हैं? कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये 5 अरकान हैं। अगर हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना चाहते हैं तो हम इन 5 अरकान पर अमल करेंगे तो हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत और अतात के लिए पैदा किया है। यानी कि इंसानों को अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला ने जो अहकामात हमारी तरफ भेजे हैं, जो हदायत हमारी तरफ भेजी है, हम उस पर अमल करें। कुरान मजीद क्या कहता है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि ये लोग मेरी इबादत करें। अब देखते हैं नमाज है क्या। नमाज जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और वो सलात का तर्जुमा है। जो नमाज को हम अरबी में क्या कहेंगे? सलात कहेंगे। सलात को उर्दू में नमाज और नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। सलात के 2 मानी होते हैं। सलात के जो लफ्ज़ी मानी हैं वो दुआ के हैं, लेकिन हम जो सलात के मानी लेते हैं वो नमाज के लेते हैं। नमाज से मुराद वो इबादत है जिसका दिन रात में 5 मरतबा अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यानी कि जो नमाज है हम दिन में 5 मरतबा जो अदा करते हैं वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जब बेटा आप लोग भी 7 साल के हो जाते हैं तो आप पर भी नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पापा मामा लोग हैं उन पे नमाज फ़र्ज़ है, आप पे नमाज फ़र्ज़ नहीं है। नमाज हर उस शख्स पर फ़र्ज़ है जिसकी उम्र 7 साल से ऊपर हो जाती है। कुरान मजीद और अहदीस में दीगर इबादत से बढ़कर कसरत और ताकीद से नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है। यानी कि कुरान मजीद में भी बार बार नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है और अहदीस में भी बार बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। नमाज की अहमियत व फजीलत व अहमियत। इस्लाम के 5 अरकान में से नमाज दूसरा रुकन है। पहला रुकन कलमा है, दूसरा रुकन नमाज है। नमाज अल्लाह ताला के हुजूर पंजगाना हाजिरी का सुनहरी मौका फराम करता है। यानी कि अगर एक इंसान दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला के सामने पेश होता है, वो नमाज पढ़ता है, तो वो अल्लाह ताला के सामने पेश हो सकता है, अल्लाह ताला से मुखातिब हो सकता है, अल्लाह ताला से दुआ मांग सकता है, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकता है। जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज जो है वो दीन का सुतून है। यानी कि जो है मैं आपको मिसाल देती हूँ
کہ ایک عمارت ہے وہ اگر کھڑی ہے تو وہ بہت سارے جو ستون ہیں، بہت سارے سہارے ہیں، پلرز جن کو ہم پلرز کہتے ہیں، پلرز ہیں، سہارے ہیں جن کے بل پر ایک عمارت کھڑی ہے۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جو ہے وہ نماز ہے وہ جو اسلام کی جو عمارت ہے اس کا ایک ستون ہے۔